महिला सुरक्षा को लेकर जारी की गई एक संस्था के सर्वे रिपोर्ट में राजधानी देहरादून की हकीकत उजागर कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून देश के 31 शहरों में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की लिस्ट में शामिल हो गया है। इस सर्वे रिपोर्ट पी वैल्यू नाम की एक संस्था ने जारी की है। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स 2025 के नाम से इस रिपोर्ट ने देहरादून में महिला सुरक्षा को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि महिला आयोग ने इस सर्वे रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा एक सर्वे कराया गया है जिसमें देहरादून को महिलाओं के लिए अनसेफ माना गया है। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय राहटकर जी से अभी बात हुई है कि मैंने कहा राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा कोई ऐसा सर्वे है, तो उन्होंने पूरी तरह से नकारा है कि कोई ऐसा सर्वे नहीं कराया गया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित हैं, देहरादून में महिलाएं सुरक्षित हैं। सरकार पूरी तरह से महिलाओं के साथ खड़ी है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग रात दिन महिलाओं के साथ, महिलाओं के बीच में काम कर रहा है। उत्तराखंड में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है, देहरादून में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करम माहरा ने कहा, राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट से महिला सुरक्षा के लिए भाजपा सरकार के दावे खोखले साबित हुए हैं। रिपोर्ट में देहरादून को देश के सबसे असुरक्षित शहरों में गिना गया है। यह केवल आंकड़ा ही नहीं, हमारी बेटियों की टूटी हुई उम्मीदें हैं। प्रदेश में महिला के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते रहे हैं। छेड़छाड़, उत्पीड़न, दुष्कर्म और घरेलू हिंसा की घटनाओं को रोकने में सरकार असफल साबित हो रही है। 2025 की रिपोर्ट ने एक बार फिर उत्तराखंड को शर्मसार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में पहले ही हम महिला अपराध में 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर खड़े थे, और अब जो ये रिपोर्ट आई है इसके अनुसार देश के 10 सर्वाधिक खतरनाक जो शहर हैं महिलाओं के अपराध में, उसमें देहरादून का नाम सम्मिलित हो गया है, जो अपने आप में बहुत कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। देहरादून शहर में एक 13 साल की बच्ची का बलात्कार आईएसबीटी में होता है। 5 दरिंदे उसके संग सामूहिक बलात्कार करते हैं। वहीं देहरादून से लगे हुए हरिद्वार के संतरेसा में एक 14 साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या हो जाती है। मुख्य आरोपी होता है बीजेपी के ओबीसी सेल का सदस्य। उसके अलावा अंकिता भंडारी का केस आप और हम सब ने देखा, जिसमें वीआईपी का नाम आज तक सामने नहीं आ पाया है। जब शहर की, देहरादून राजधानी की हालत है तो, और उसके अगल बगल के इलाकों की हालत है, तो पर्वतीय अंचलों का क्या हाल होगा ये समझ सकते हैं आप सब। एक तरफ चंपावत के मंडल अध्यक्ष बीजेपी आज मुख्य आरोपी होने के बाद जमानत में बाहर है एक लड़की के मोलेस्टेशन के केस में, तो वहीं सल्ट में एक 12 साल की बच्ची के साथ अव्यवचार के मामले में एक बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सल्ट का नाम आया और वो भी आज जमानत में बाहर है। वहीं लाल कुआं में एक जो दुख संघ के चेयरमैन है वो भी आज जमानत में बाहर हैं, इसी तरीके के मामलों में। तो आप समझ सकते हैं जब राजधानी का ये हाल है तो पर्वतीय क्षेत्र के जितने हमारे जनपद हैं उनमें क्या हालात होंगे। और निश्चित ही ये पीड़ादायक है, कष्टदायक है, और देवभूमि के ऊपर लगने वाले कलंक के रूप में हम इसको देखते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इस देवभूमि की रक्षा करें, क्योंकि बीजेपी के शासन में रक्षा बहुत मुश्किल है। आज माँ बाप चिंतित हैं, हम सब परिवारों के लोग चिंतित हैं कि हमारी बेटियों का, बहु बेटियों का कल को क्या होगा। बहुत बुरे हालात हैं, और देहरादून के ऊपर जो ये दाग लगा है बीजेपी के शासन में, निश्चित ही इससे हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, द्रवित हैं।